प्रॉफिट कितना 20%। ये प्रॉफिट हो रहा था पहले, ये जो उसको प्रॉफिट हो रहा था ये हो रहा था पहले। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में ये हुआ कि उसकी लागत मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 20 रुपए कम कर दिया जाए। लागत मूल्य को 20 रुपए कम कर दिया गया और उसका जो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, उसको 20 रुपए कम कर दिया गया। तो उसका जो लाभ हो 40% हो जाता है। तो लाभ कितना हो गया 40%। यानी पहले लाभ कितना था 20% और बाद में जो लाभ हो गया वो कितना हो गया, तो बाद में लाभ हो गया 40%। बाद में लाभ कितना हो गया 40% हो गया। अब देखिए इसको रेशियो लेते हैं इसका प्रॉफिट का, यानी पहले प्रॉफिट इतना था बाद में इतना, इसका रेशियो लेंगे तो इसको आपसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 1:2। ये किसका आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया। अब आपके पास में जो कॉस्ट प्राइस है ना उसका रेशियो क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। तो देखिए प्रॉफिट का रेशियो कितना 1:2, यानी कि 1:2 है किसका, प्रॉफिट का। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2:1। 2 अनुपात क्या है, एक क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इसके मूल्य है ना, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, उसमें सेम वृद्धि की और सेम कमी की गई है ना, 20 रुपए की कमी की गई है। कितने कमी की गई है 20 रुपए की। अब यहां भी देखिए पहले जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना था 1 का, बाद में 2 का। तो पहले जो कॉस्ट प्राइस का कितना था 2 था और बाद में कितना हो गया 1 हो गया। क्यों हो गया 1, क्योंकि 20 रुपए की कमी की गई। तो यहां से देखिए यहाँ कमी कितने की हो रही है 1 की, यहाँ कमी कितने की हो रही है 1 की। और इस 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में 20 रुपए। इस 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है 20 रुपए दे रखा है। तो आपको तो 2 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि प्रारंभिक मूल्य कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो प्रारंभिक कितना था 2 था, तो 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 40 रुपए। यानी कि उसका जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो कितना था 40 रुपए था। समझ में आया। देखिए कुछ नहीं करना, आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो या लॉस परसेंटेज दे रखा हो और क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में दोनों में तो समान रुपए की वृद्धि की गई हो या समान रुपए की कमी की गई हो, तो ऐसी कंडीशन में जो आपका क्रय मूल्य का जो रेशियो होगा वो इस प्रॉफिट रेशियो का उल्टा होगा, इसका रिवर्स होगा। यहां पर देखिए पहले लाभ 20% का हो रहा था, बाद में 40% का हो रहा था। क्या कंडीशन हुई थी कि पहले 20% का लाभ हो रहा था, उसके बाद में से क्रय मूल्य में और विक्रय मूल्य में 20 रुपए की कमी कर दी गई। जब 20 रुपए की कमी कर दी गई तो लाभ कितना हो गया 40% हो गया। अपन ने इसको काट लिया और अनुपात ले लिया, तो 1:2 क्या आ गया, पर प्रॉफिट का रेशियो आ गया। तो अपन ने अभी जाना था कि जो प्रॉफिट का रेशियो होगा उसका उल्टा क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। तो उल्टा कर दिया 2:1, वो 2:1 क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया, यानी क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। अब पहले क्रय मूल्य 2 था, बाद में कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ पर कमी कितनी हुई 1 यूनिट की, और क्वेश्चन में दे रखा है 20 रुपए की, तो प्रारंभिक मूल्य 2 यूनिट, तो 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 रुपए।